स्कूल वालों के हालात इतने बुरे हैं, उनके परिवारों के हालात इतने बुरे हैं कि अगर आपको ये गलतफहमी है ना कि वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तो आप भी गलत हैं सर। वो सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ित हैं। ज्यादातर स्कूल वाले, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, तो इनमें कोई 2-3% सही स्थिति में हो सकते हैं। ज्यादातर स्कूल वालों के घर में कलह होते हैं, खूब पैसा हो जाता है, खूब बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, खूब फैसिलिटीज हो जाती है, अकड़ के ये चूर हो जाते हैं, सूटेड बूटेड आते हैं। लेकिन हकीकत ये है सर, नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड नॉर्मल नहीं है, कुछ गहरा प्रश्न है, आपको पसंद आएगा। हमारे पास बैठे हैं आपके चहेते अनमोल। अनमोल, आप बहुत सी विधाओं के जानकार हैं, आपने कई तरह के काम किए हैं, लेकिन स्कूल लाइन आपका पेरेंटल काम है, आप उसके बहुत नज़दीक रहे हैं। आज हम कुछ अलग विषय पर बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो स्कूल के संचालक हैं उनकी मानसिकता, उनके परिवार का माहौल, लेकिन इसमें भी हम कुछ अलग पूछना चाहेंगे और वो है नेगेटिव पक्ष, क्योंकि एजुकेशन में, स्कूलों में पॉजिटिव पक्ष तो जग जाहिर है। तो बताइए क्या स्थिति है? मैं जब स्कूल लाइन से जुड़ा था, उससे पहले खुद के स्कूल के लिए मेरे मन में नकारात्मकताएं थी। छोटा था, बच्चा था, तो जैसे जनरली पब्लिक के दिमाग में होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, बढ़िया टीचर्स हों, काउंटर पे बढ़िया सुंदर सी मैडम बैठी हों, वो स्कूल शानदार होते हैं। और मेरा कभी भी मन नहीं था कि मैं एजुकेशन में हूँ, क्योंकि जिस बच्चे को किताब देखते नींद आ जाती हो, जो बच्चा सिर्फ ज़िंदगी भर यही सोचता हो कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, उसके दिमाग में लगता नहीं है मुझे कि पढ़ाई कोई अहमियत रखती हो। अब तो फिर भी क्रिकेटर्स पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन एक समय था ऐसा कि नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं शिक्षा के नज़दीक आऊँ। और फिर घरेलू काम था, मेरे कान में हमेशा से ही यही आवाज़ें आई हैं, 2 दूनी 4, इस तरह की आवाज़ें आई हैं, ABCD। तो इन आवाज़ों को सुन सुन करके मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मन से कभी ये नहीं हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है। मेरा मन कभी पढ़ाई में लगा नहीं। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी, कुछ ऐसी घटना सामने हुई कि मुझे इस स्कूल में आने का मन किया, क्योंकि आदत तो ये थी ही कि जो भी काम करना है ना, पूरे ईमानदारी से करना है और उसमें लग के करना है। फिर वो काम करना है ना, फिर दूसरा कुछ भी नहीं। तो जब मैंने एंट्री की, तो जैसा कि हर स्कूल संचालक के मन में होता है कि स्कूल की बेहतरी या उसकी खुद की बेहतरी किस में है, कि स्कूल में संख्या ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा हो। और फादर ने भी हमेशा ये सिखाया कि कोई भी काम करो तो उसकी ऊंचाइयों पर पहुँचो। पर शायद मैं ये भूल गया था उस समय कि स्कूल एक सेवा है, जैसे चिकित्सा एक सेवा है। अगर हम शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, न्याय में भी या मीडिया में भी ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ इस काम को इसलिए करना चाहिए कि इससे पैसा आएगा, पैसा आए कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इंटेंशनली पैसा खींचने की प्रवृत्ति अगर पैदा हो जाए तो फिर ये काम मेरे को लगता है कि समाज को तहस नहस कर देगा। तो जब मैंने शुरुआत की तो हुआ ही कि कैसे स्कूल में बच्चे बढ़ते हैं, वो सारी ट्रिक्स मेरे को आने लगी। और आप ये मान लीजिए कि बचपन से शैतान तो रहा हूँ, और शैतान होने के कारण मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता हूँ, समझ जाता हूँ उनकी शैतानियाँ। स्कूल से धक्के मार के निकाला हुआ बच्चा हूँ। अगर मैं एक सीधा साधा बच्चा होता, चश्मा लगाया हुआ एक पढ़ने वाला बच्चा होता, तो शायद मुझे कोई भी लूट के खा जाता। तो मुझे भी यही रहा कि जितनी ज़्यादा संख्या होगी, लोग भी मेरे से खुश होंगे, फादर को भी यही लगेगा कि बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है लड़का। बहुत कोशिश की कि बच्चे कैसे भरे जाते हैं, और ऐसी ऐसी टेक्निक्स लगाई कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उनसे रातों रात बच्चों का सैलाब आ गया। स्कूल इतनी ऊंची स्थिति में चला गया कि संख्यात्मक रूप से अगर आप उसको देखें तो एक एक क्लास में अथाह बच्चे हो गए, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने लगे। धीरे धीरे जब मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मन हमेशा यही रहा कि अंदर घुस के काम किया जाए, मन से काम किया जाए, तो समझ में आने लगा कि मैं सही नहीं कर रहा। मेरे जो ये तौर तरीके हैं, मेरा जो ये स्टाइल है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो समाज से रिलेटेड था और स्कूल संचालकों की आदत से प्रेरित था। ज़्यादातर स्कूल संचालकों की आदत यही कि बस पैसा कमाना है, इसलिए स्कूल खोलना है। आप स्कूल संचालक से ये बात करेंगे कि आपने स्कूल क्यों खोलना है, तो वो कैमरे के आगे तो ये बोल देगा कि मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे सेवा करनी है। जैसे आप एक बच्चे से बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो कैमरे के आगे तो बोल देगा कि मुझे सेवा करने की इच्छा है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि हालात क्या है, कि उसका मन कहाँ तक जा रहा है, कौन सेवा करना चाह रहा है। आज स्थिति ये हो गई कि पूरे प्लान से खोले जाते हैं स्कूल, उसका आर्थिक पक्ष ही सबसे ऊपर रखा जाता है। तो मेरे बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये क्या नाटक हो रहा है। जब मुझे ये पता लगने लगा कि स्कूल वाले किस किस तरीके से पैसों को निकालते हैं, पैसा मिलता ही अलग बात है, पैसे निकालते कैसे हैं, कैसे कैसे नई चीज़ें लगा देते हैं,
पिकनिक के बहाने, आओ जी, गेम्स के बहाने, एक्टिविटीज़ के बहाने, यहाँ तक कि बच्चा लेट आ गया तो 10 रुपये फाइन लगा दो। इससे भी ऊपर कि अगर एक फ़ोटोकॉपी भी बच्चे ने कराई है तो उसका भी पैसा ले लो। और दिमाग में हमेशा यही हलचल चलती है कि कैसे भी संख्या बढ़ जाए। किसी भी तरह का बच्चा स्कूल में ले लो, भले ही वो क्लास को तहस नहस कर दे, भले ही वो पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दे, भले ही वो टीचर की इज्जत को उठा के फेंक दे। इतने बुरे हाल मैंने देखे कि मुझे खुद को अपने आप से घिन आने लगी। और अंदर से चूंकि सत्य जानने का हमेशा मन रहा, वो सत्य जानने का मन यहाँ पर अड़ने लगा। फिर मेरे मन में ही कुछ ऐसी चीज़ें आने लगी कि मैं इस चीज़ का कम से कम विरोध ना करूं, लेकिन लोगों के सामने एक्सप्लेन तो करूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ स्कूल संचालक को देखते हैं, सूटेड बूटेड हुआ हुआ एक व्यक्ति देखते हैं, उसकी स्मार्टनेस देखते हैं, उसकी प्रतिष्ठा देखते हैं कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके अंदर के विचार क्या हैं। कभी कभी तो डिग्री से वो धोखा खा जाते हैं कि शानदार डिग्री है जी, इनको तो बहुत कुछ आता होगा, लेकिन उसके अंदर क्या एक धूर्त व्यक्ति चल रहा है, उसके अंदर क्या एक चालाकी भरा विचार चल रहा है, ये किसी को नहीं दिखता। जब सब कुछ सामने दिखने लगा, मैंने प्रयास करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने प्रयास करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जो सांसारिक ज़िंदगी है वो तहस नहस होने लगी। स्टूडेंट्स मेरे विरोधी हो गए, टीचर्स मेरे विरोधी हो गए, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी विरोधी हो गए। फिर मेरा दिमाग और तेज चालू हुआ। विरोधी मतलब उनकी जो मान्यताएं चली आ रही उनको तोड़ने का कारण? ये मान लीजिए आप, मान्यताएं तोड़ने का ही कारण। जो एक ढर्रा चला जाता है ना, एकदम से इजीली उसको कोई है ना तोड़ना नहीं चाहता। उनको रस मिल रहा है, उससे बढ़िया पैसे की कमाई हो रही है। हाँ, सारा सेट है। और आप खुद अपने हिसाब से देख लो कि आपके दिमाग में भी तो यही है ना कि एक स्कूल वाला है ना बहुत पैसे कमाता है, एक स्कूल वाले की बहुत इज्जत है। इज्जत है कि नहीं है सच में, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पैसा तो वो कमा ही लेता है। और स्कूल जब बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ हो तो फिर पैसा ऐंठने की मशीन हो जाता है वो। तो जब मैं सारी चीज़ें देखने लगा और जब मैं इस पर काम करने लगा तो हर कोई मेरा विरोधी हो गया। मैं इतना दुखी हो गया इस बात से, इतना परेशान हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब बस हार नहीं मानी और बाकी सब कुछ मेरे साथ हो गया। उसके बाद मैं बीमार हो गया। बीमार होते समय मेरे को एक ऐसा चित्र दिखा जीवन में कि यार अपन ने सही नहीं किया। आप सोचेंगे ना उस चित्र को कि कैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक व्यक्ति मर रहा है और जो बेड है उसका डॉक्टर ने इतना कर दिया है, रात के 12 बज रहे हैं, सांसें बिल्कुल कम होने लगी हैं और वो ट्यों ट्यों चलता है ना, और वो धीरे 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 जो उसकी वेव्स चलती हैं वो भी ऐसी चल रही हैं कि ऐसा साफ दिख रहा है उसमें कि ये तो जाने वाला है। साथ के साथ 105 बुखार, जो कि लगभग मरने के बराबर स्थिति हो रही है। सांस ऐसी लग रही है जैसे कि आ ही नहीं रही अंदर से। उस क्षण एक ऐसा विचार आया कि मैंने अपने जीवन के साथ ये क्या किया। मैंने ना इस जीवन को जाना, मेरा किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं है, मैं मानता किसी को भी नहीं हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि ऊपर वाला है कि नहीं है तो भी मुझे जानना है, नहीं है तो भी मुझे जानना है। लेकिन वो एक ऐसा क्षण था, मैंने अपने दिल से सोचा जो भी सत्यता है इस दुनिया की, वो सत्यता मुझे एक मौका ज़रूर दे, और ये मौका देने के बाद मैं मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्योंकि जब मैं मौत को देख के आया हूँ, मर तो मैं गया ही था वैसे ही, मैंने कितने सारे अस्पताल के आईसीयू देखे, तो फिर मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इस सिस्टम को थोड़े दिन चला करके मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ों की परवाह कर लेता हूँ, लोगों की मानसिकता की परवाह कर लेता हूँ। स्कूल वालों के हालात इतने बुरे हैं, उनके परिवारों के हालात इतने बुरे हैं कि अगर आपको ये गलतफहमी है ना कि वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तो आप भी गलत हैं सर। वो सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ित हैं, ज़्यादातर स्कूल वाले। देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, तो इनमें कोई 2-3% सही स्थिति में हो सकते हैं। ज़्यादातर स्कूल वालों के घर में कलह होती है, खूब पैसा हो जाता है, खूब बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, खूब फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, अकड़ के ये चूर हो जाते हैं, सूटेड बूटेड आते हैं, लेकिन हकीकत ये है सर कि अंदर से इनकी लाइफ अच्छी नहीं है। कारण वही सीट, कहने को एजुकेशन में है, लेकिन प्रेम नहीं उमड़ता, हमेशा अकड़ कि ये मानो वो मानो, मुखौटा और रियल लाइफ से दूर चले जाना। अब ये स्कूल वाले ये सुन के सोचेंगे कि मैं उनका विरोधी हूँ। मैंने बचपन से इन चीज़ों को देखा है, और मैं वो बच्चा नहीं हूँ इंटेलिजेंट जो पढ़ाई को पसंद करता था, लेकिन मैं फिर भी असलियत बोल रहा हूँ। मैं आप ही का शुभचिंतक हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ कि एक स्कूल वाले की इज्जत करें, लेकिन स्कूल वाले ने अपनी इज्जत खुद खो दी। कैसे? पूरी तरह से पैसों की तरफ चला गया। वो ये सोचना ही नहीं चाहता कि बच्चे का अच्छा हो। अगर वो ये नहीं सोचेगा, वो अपनी गिरबान में जाके के देखे। देखिए दिखाना अलग चीज़ है कि हमने बच्चों के लिए किया, देखो हमने किया है, लेकिन अंदर से सोचना अलग चीज़ है। स्कूल वाला तो भट्टी में भुन के, कहते हैं ना, खुद जलकर दीपक की भांति तेरा जीवन चमकाते हैं। अपने शिष्य का जीवन चमकाना, खुद बर्बाद हो जाना, खुद आबाद नहीं हो जाना कि फैसिलिटीज़ खुद के लिए बना ली है। तो स्कूल वाले के साथ यही होता है, उसके घर में हमेशा कलह रहती है। हर व्यक्ति एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाता है, और छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, फीमेल हो, मेल हो, सब कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको ऑर्डर दे रहा है, इसकी ज़िंदगी तो कितनी शानदार है। हर कोई उसको पसंद करता है, लेकिन अंदरूनी स्थिति बिल्कुल अलग है सर।